ताज़ा खबरों के लिए आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। मनपा के आरोग्य सेवक चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगा आरोप। कार्रवाई के बाद भी खोली जा रही दुकानें, कई जगह लगी सील। टिप्पर चालक की लापरवाही से क्लीनर की हुई दबकर मौत। कृषि उपज मंडी परिसर में फेंका सड़ा हुआ प्याज और आलू। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका के आरोग्य विभाग में आरोग्य सेवक की कमी को देखते हुए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया ली गई। इस दौरान कुछ उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया पर आक्षेप लिया है। आरोग्य उपसंचालक कार्यालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में इच्छुक उम्मीदवार इकट्ठा हुए थे। अकोला जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अकोला महानगर पालिका के आरोग्य विभाग में काम करने वाले आरोग्य सेवकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण महानगर पालिका ने आरोग्य सेवकों की रिक्त जगहों के लिए उम्मीदवारों के आवेदन ऑनलाइन बुलाए थे। महानगर पालिका के आरोग्य विभाग में 19 आरोग्य सेवकों की जगह के लिए भर्ती प्रक्रिया ली गई, जिसमें पात्र उम्मीदवारों की जरूरी कागजात की जांच के लिए आरोग्य उपसंचालक कार्यालय में बुलाया गया था। परंतु यहाँ पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति की सूची प्रसिद्ध न किए जाने के कारण यहाँ उपस्थित अन्य उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया पर आक्षेप लिया, जिसके कारण यह प्रक्रिया आगे कर दी गई है। आरोग्य उपसंचालक कार्यालय में 200 से 250 महिला उम्मीदवारों ने उपस्थित रहकर महानगर पालिका द्वारा ली गई आरोग्य सेवक पद भर्ती पर आक्षेप लिया। इस पद भर्ती में उम्मीदवारों का चयन परस्पर करने का आरोप उपस्थित महिला उम्मीदवारों ने लगाया है। जिल्हा रुग्णालयामध्ये सिव्हिलमध्ये आहे, कोविडमध्येच मी जॉब करत आहे, तिथे मी तिथून आलेले आहे सर आम्ही। आणि यांनी मग पात्रमध्ये आमचं नाव परत का टाकलं? जे 9 मुली सिलेक्ट केल्या त्यांचंच नाव टाकायला पाहिजे होतं ना। आम्ही कसं काय आलो? आम्हाला आमचं माहीत, ट्रेन नाही चालू, काही नाही, आम्ही कसं आलं असेल? मी आरोग्य परिचारिका आहे। इथे एएनएमच्या जागा भरणार होत्या महानगरपालिकेच्या 19 जागा होत्या पूर्ण कॅन्डिडेटचे, पूर्ण कॅन्डिडेटचे। तर आज ओपनच्या जागा 9 भरणार होते हे। तर यांनी काल डिटेक्ट केलं की बुवा 9 जागा म्हटलेत की 9 नंबर म्हटलेत की 9 पूर्ण पेजवरच्या मुली म्हटलेत, ते यांनी अजून क्लिअर केलेलं नाही आहे। इथे आम्ही आलो आहोत सकाळपासून 10 वाजतापासून जवळपास, आणि ते आम्हाला आत्ता वेळेवर सांगतायत की बुवा आम्ही 9 मुली घेतल्यात, तुम्ही बाकीच्या घरी जा। कसं काय घेतले त्यांनी, कुठल्या बेसवरती घेतले आणि 9 मुली, त्यांचे टक्के आम्हाला माहिती नाहीत, त्यांचा एक्सपिरियन्स आम्हाला माहिती नाही आहे, कुठल्या बेसवर यांनी मुली घेतल्या ते आम्हाला यांनी एकदा क्लिअरली सांगायला पाहिजे। इंटरव्ह्यू घेतलेले नाही आहेत, डॉक्युमेंट्स घेतलेले नाही आहेत, व्हेरिफिकेशन झालेले नाही आहे, मग 9 कॅन्डिडेट सिलेक्ट केले कसे, हा आमचा प्रश्न आहे त्यांना। आणि केलेही तरी त्या मुली इथे आहेत की नाहीत अवेलेबल ते पण माहीत नाही, कारण आम्ही सकाळी इथे आलो 8:30 वाजल्यापासून मी इथे आलेली आहे, आज 8:30 वाजल्यापासून। इथे माझ्यासोबतचे बाकीचे पण आहेत, काही मुंबईवरून आले, काही पुणेवरून आलेत आणि काही जळगाव, जेही काही आले असतील ते। पण आता आम्ही इथे आलेलो आहोत, आमचं फक्त एकच म्हणणं आहे की त्यांनी आम्हाला जेही काही कोणती कॅन्डिडेटची लिस्ट लावलेली आहे त्यांचे नाव, त्यांचे व्हेरिफिकेशन काय केलं आहे त्यांनी ते सगळं आम्हाला दाखवावं, त्यांचे डिटेल्स, त्यांचे पर्सेंटेज, एक्सपिरियन्स। त्यांनी काय सांगितलं होतं की जेव्हा हे काढले होते, जागा काढल्या होत्या, तेव्हा त्यांनी सरळ सांगितलं होतं की बा जे अनुभव आले आहेत, कोविड सेंटरवर जॉब करणारे, सेमी गवर्नमेंटचा ज्यांना एक्सपिरियन्स आहे त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल। इसके संदर्भ में आरोग्य उपसंचालक से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में महानगर पालिका निर्णय लेकर रिपोर्ट उपसंचालक कार्यालय में भेजे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया आरोग्य संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने व्यक्त की।
आज काय होतं, आज आपली ANMची भरती प्रक्रिया मेरिट लिस्टनुसार झालेली. ती मेरिट लिस्ट नगर परिषद अकोला म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली. त्यांचे आक्षेप नोंदवले. मेरिट लिस्ट फायनल झाल्यावर आज फक्त डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होतं. तर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी जे सिलेक्टेड लोकांना बोलतो, ज्या लोकांचं सिलेक्शन झालेलं अशा लोकांचं आपण डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन बोलवलं होतं. पण एवढा गोंधळ झाला की आज डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन कार्यक्रम कॅन्सल झाला. आपला अकोला म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनमध्ये त्यांचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन येईल आणि शेवटची ऑर्डर मग माझ्या साक्षीने निघेल. जिला प्रशासन द्वारा अकोला शहर में अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य प्रकार की सभी दुकानों को बंद रखने को कहा है. बावजूद इसके दुकानें खोली जा रही हैं, जिन पर रोजाना कार्रवाई की जा रही है. शुक्रवार को मनपा के दस्ते ने 10 दुकानों पर सील लगाने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की. अकोला शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कठोर निर्बंध लागू किए गए हैं, जिसके तहत सुबह 7 बजे से 11 बजे तक केवल अत्यावश्यक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. अन्य प्रकार की सभी दुकानों को बंद रखने को कहा गया है. बावजूद इसके अन्य प्रकार की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसमें विशेषकर मोबाइल और रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का समावेश सबसे अधिक है. बाहर से शटर बंद कर भीतर से व्यवसाय किया जा रहा है, जिन पर रोजाना कार्रवाई की जा रही है. अकोला महानगर पालिका के उड़न दस्ते ने जवाहर नगर में 3 दुकानों पर, गांधी मार्ग पर मनपा के सामने कॉम्प्लेक्स स्थित 2 दुकानों पर, मोहम्मद अली मार्ग पर स्थित 2 दुकानों पर सील लगाने की कार्रवाई की गई. उसी प्रकार गांधी मार्ग पर आजाद कॉम्प्लेक्स में स्थित रेडीमेड कपड़ों की झूम कलेक्शन नामक दुकान पर दूसरी बार कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, वैभव कवाड़े, सैयद रफीक, रुपेश इंगले, सनी शिरसाट, इकबाल हुसैन, बंटी सारंग आदि कर्मचारियों ने की. महानगर पालिका द्वारा रोजाना इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. मलकापुर तहसील के ग्राम घीनी शिवार में मिट्टी खदान पर टिप्पर चालक की लापरवाही से क्लीनर की दर्दनाक मौत होने की घटना सामने आई है. इस घटना में टिप्पर को पीछे लेते समय क्लीनर के सिर के ऊपर से टिप्पर का पहिया चला गया, जिसमें क्लीनर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मलकापुर तहसील के ग्राम घीनी शिवार में औरंगाबाद के बिल्डर दिनेश बाहिती की गिट्टी खदान पर शुक्रवार की सुबह 5 बजे के दौरान टिप्पर चालक की लापरवाही के कारण टिप्पर के नीचे दबकर क्लीनर की मौत होने की घटना सामने आई है. टिप्पर चालक श्रीकृष्ण शंकर कुलस्कर उर्फ बाबू पाटिल ने अपना टिप्पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से पीछे लिया था, जिसकी चपेट में आकर क्लीनर 20 वर्षीय अविनाश गजानन गुंजाल की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतक अविनाश यह बुल्ढाना जिले के देउलगा राजा तहसील के गिरोली निवासी था. इस घटना में क्लीनर के सिर के ऊपर से टिप्पर का पहिया गुजरने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. एम्बुलेंस के द्वारा उसे मलकापुर के उप जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. इस घटना की शिकायत मलकापुर शहर पुलिस थाने में की गई है, जिसके बाद बाहिती स्टोन क्रशर के मैनेजर गोपाल बाहिती ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया है. आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक ठाकरे ASI सुरेश रोकड़े कर रहे हैं. मलकापुर से सिटी न्यूज प्रतिनिधि स्वप्निल अकोटकर की रिपोर्ट. अकोला के कृषि उपज मंडी परिसर में सड़े हुए आलू और प्याज का माल स्थानीय व्यापारी फेंक रहे हैं, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जिसकी ओर कृषि उपज मंडी के पदाधिकारी और महानगर पालिका ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है. पिछले काफी समय से अकोला की कृषि उपज बाजार समिति बंद थी. अब यह शुरू हो गई है. अकोला की कृषि उपज बाजार समिति में प्याज की खरीदी बड़े पैमाने में की जाती है. इसके अलावा अन्य जिलों से प्याज का माल भी बड़े पैमाने में आता है, परंतु कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कृषि उपज बाजार समिति के व्यवहार को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ है. प्याज की थोक दुकानों में रखा अधिकांश प्याज और आलू का माल सड़कर खराब हो चुका है, जिसके कारण स्थानीय व्यापारियों ने सड़ा हुआ प्याज और आलू का माल कृषि उपज बाजार समिति परिसर में ही फेंक दिया है, जिसके कारण पूरे बाजार समिति परिसर में तीव्र स्वरूप की दुर्गंध फैल गई है. कृषि उपज बाजार समिति में आने वाले किसानों, व्यापारी और नागरिकों को तीव्र और असहनीय दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है. कृषि उपज मंडी समिति परिसर की खाली जगह पर सड़ा हुआ प्याज और आलू का बचा हुआ माल फेंक दिया गया है, जिसके कारण खाली जगह पूरी तरह से सड़े हुए प्याज और आलू से भर गई है. कृषि उपज मंडी समिति के पदाधिकारी भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है. सड़े हुए प्याज और आलू को इस तरह से खुले में फेंकने के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है, जिसके कारण भविष्य में कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है.
जिसका जिम्मेदार कौन होगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। सिटी न्यूज के जागरूक नागरिक ने यह फुटेज हमें उपलब्ध कराया है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्याज और आलू के थोक व्यापारियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। मेहकर के जानेफल रोड पर खेत के नाले की खुदाई करते समय पुरातन हेमाड़पंथी मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसमें ओटा, नंदी, स्तंभ, नक्काशीदार सीढ़ियों के अवशेष शामिल हैं। इस घटना के बाद यहां की खुदाई रोक दी गई है। अब आगे की खुदाई पुरातत्व विभाग करेगा। मेहकर के जनफल रोड पर एक खेत नाले को गहरा करने का काम चल रहा है। यहाँ खुदाई के दौरान 20 फीट गहरे नाले में हेमाड़पंथी मंदिर के अवशेष मिले हैं। इसमें ओटा, नंदी, स्तंभ, नक्काशीदार सीढ़ियों के अवशेष शामिल है, जिसके बाद खुदाई को रोक दिया गया। आगे की खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर मेहकर की ऐतिहासिक विरासत को रोशन किया है। मेहकर जनफल रोड पर सर्वे नंबर 33 में मेहकर के अनिल इंगले का खेत है। पैनगंगा नदी खेत के किनारे नदी बहती है। नदी के पास एक नाला है और नाले की खुदाई का काम और मिट्टी को खेत में डंप करने का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान हेमाड़पंथी मंदिर के अवशेष मिले, जिससे किसान अनिल इंगले ने इसकी जानकारी तहसीलदार संजय गरकल को दी। तब तक यह खबर गांव में आग की तरफ फैल चुकी थी, जिसे देखने के लिए नागरिक भारी भीड़ करने लगे थे। तहसीलदार ने इस जगह का निरीक्षण किया और इसके बाद इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दी। पैनगंगा नदी के तट पर स्थित हेमाड़पंथी मंदिर सैकड़ों साल पहले नदी के पानी से भर गया होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऐतिहासिक रहे मेहकर शहर में यह पुरातन अवशेष पाए जाने से शहर की ऐतिहासिक धरोहर में बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्यरत आतंकवाद निरोधक दल ने घर पर छापा मारकर देशी शराब का माल पकड़ा। उसी तरह दूसरी कार्रवाई के तहत वर्ली मटके के अड्डे पर छापे की कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर व अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में एटीसी प्रमुख विलास पाटिल, उसी प्रकार पीएसआई स्वाति इथापे के विशेष दल ने पुराना शहर पुलिस थाने की हद में आने वाले शिवसेना वसाहत में संजय देवीदास नावथले के घर पर छापा मारकर 1440 रुपए मूल्य की देसी शराब का माल जब्त किया। उसी प्रकार आरोपी के घर के सामने ही वर्ली मटका का जुआ खेलने वाले कैलाश ईश्वर बोर्डफले, विठ्ठल मधुकर गीते, कैलाश जनार्दन काटकर, गजानन तुकाराम कालपांडे, सतीश केशव वंसकर को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से नगद 2010 रुपए और वर्ली मटका साहित्य इस प्रकार 3450 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। इन सभी आरोपियों पर पुराना शहर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। उपविभागीय पुलिस अधिकारी के विशेष दस्ते ने खदान पुलिस थाने की हद में 2 कार्रवाई करते हुए देशी विदेशी शराब का माल पकड़ा। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर व अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के विशेष दल ने खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले 2 जगहों पर छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में खदान के शास्त्री नगर निवासी देवीदास चौहान और विशाल ढकने के घर से 9460 रुपए मूल्य की देसी विदेशी शराब का माल जब्त किया गया। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ खदान पुलिस थाने में महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पिंजर के आपातकालीन शोध व बचाव पथक ने हिंगोली जिले के पैनगंगा कैनाल में रेस्क्यू करते हुए घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूरी पर डूबे हुए व्यक्ति की लाश को बाहर निकाला। इस दौरान कैनाल में काफी अधिक पानी और तेज बहाव था। 25 मई को हिंगोली के 37 वर्षीय सुरेश रमेश काले अपने नांदेड़ जिले के हदगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले कोली स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। इस दौरान घोड़ा कामथा पुल के पास उन्होंने अपनी कार रोकी थी। तब उद्धव पैनगंगा प्रकल्प ईसापुर के कैनाल में वह बह गए थे, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर उनकी तलाश की गई, परंतु कैनाल में काफी अधिक पानी और तेज बहाव होने के कारण सफलता नहीं मिल पाई। जिसके बाद अकोला के पिंजर के मानव सेवा आपत्ति व्यवस्थापन फाउंडेशन के प्रमुख दीपक सदाफले को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उनकी टीम ने शोध और बचाव साहित्य के साथ घटनास्थल पर पहुंची थी। टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके 1 घंटे बाद घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर से डोंगरगांव पुलिस थाने की हद में आने वाले बालापुर अखाड़ा के पास पुल के समीप पैनगंगा प्रकल्प के
प्रेशर जाली में फंसा हुआ मृतदेह निकाला गया। इस रेस्क्यू की जानकारी पथक प्रमुख ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। मनपा के आरोग्य सेवक चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगा आरोप। कार्रवाई के बाद भी खोली जा रही दुकानें, कई जगह लगी सील। पेट्रोल पंप पर शासन के नियमों की उड़ रही धज्जियां। टिप्पर चालक की लापरवाही से क्लीनर की हुई दबकर मौत। कृषि उपज मंडी परिसर में फेंका सड़ा हुआ प्याज और आलू। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।